దేశ ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు కొత్త విద్యా విధానం ఉపయోగపడుతుందన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. కొత్త విద్యా విధానంపై జరిగిన వర్చువల్ మీట్లో ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ మీట్లో రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లు, విద్యాశాఖ మంత్రులు, వైస్ ఛాన్సలర్లు పాల్గొన్నారు. కొత్త విద్యా విధానం అధ్యయనంపై కాకుండా నేర్చుకోవడంపై దృష్టి పెడుతుందన్నారు మోడీ. విద్యలో ప్రభుత్వాల జోక్యం తక్కువగా ఉండాలని చెప్పారు. సుదీర్ఘ కసరత్తు చేసి చాలా మందితో చర్చించి రూపొందించిన కొత్త విద్యా విధానం దేశం అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చెందడానికి ఉపయోగపడుతుందన్నారు రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోविंद. अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षाविद, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है. शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित है. बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है. शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं. लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए. 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे. ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है. जाहिर है इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए. भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है. यह शिक्षा नीति परामर्शों की अभूतपूर्व और लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है. मुझे बताया गया है कि इस नीति के निर्माण में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 12,500 से अधिक स्थानीय निकायों तथा लगभग 675 जिलों से प्राप्त 2 लाख से अधिक सुझावों को ध्यान में रखा गया है. ऐसी राष्ट्रव्यापी तथा विस्तृत भागीदारी के कारण यह शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है. यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी. यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है. इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. वर्तमान में 400 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध 40,000 से अधिक महाविद्यालयों में 2.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं. इस नीति के द्वारा डिजिटल व ग्लोबलाइज्ड दुनिया में भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट किया गया है. सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लोगों को शिक्षा से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है.